जो विपक्ष जब इस पर वार करेगा तो उसको सहने के लिए और इसके लिए आपके पास क्या तर्क होंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए प्रखर जी, मैं इस विषय पर बहुत ही स्पष्टता से ये बात कहूंगी जी। कि देश की महिलाओं को भी बांटने का काम, जाति में बांटने का काम कांग्रेस फिर से कर रही है। किसी भी काम में अटकलें अड़चने पैदा करनी हो तो कांग्रेस कोई ना कोई बहाना लगाती है। सबसे पहले जब लोकसभा और राज्यसभा में पारित करना था, ये बिल पेश हुआ और वहां पर इसको रोकना था, उसके लिए बहाना लगाया गया कि महिलाओं को जातिगत आधार पर बांट दिया जाए। देश की महिलाएं जो हैं, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करती हैं, वो इस पर आवाज उठाएंगी और कांग्रेस का समर्थन करेंगी कि हमें जातिगत आधार पर आरक्षण में आरक्षण दिया जाए। जी। लेकिन उनका ये शगुफा उस समय भी फेल हो गया। उनकी ये नीयत उस समय भी स्पष्ट हो गई थी कि देश की महिलाओं की केवल एक ही आवाज है, आधी आबादी की केवल एक ही आवाज है कि महिला आरक्षण मिले, हमें आरक्षण में आरक्षण नहीं चाहिए। और महिलाओं ने, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं ने और हमारे जैसे प्रवक्ता जो हैं, वो सभी पार्टियों की महिलाओं की एक ही बात थी कि महिलाओं को जातिगत आधार पर बांटिए नहीं। लेकिन कांग्रेस को जब लगा कि इस बात में से भी बात नहीं बनी, तो अब एक नया शगुफा छेड़ दिया कि आपने, आपकी टीम प्रखर जी और आप बधाई के पात्र हैं कि आपने तुरंत वो वीडियो क्लिप चला दी जब सोनिया गांधी जी मांग कर रही थी और हमें आईना दिखाने का काम कर रही थी कि इतने साल क्यों लगाए, पूरा कीजिए ये काम। लेकिन जब काम करने की बात आती है तो कांग्रेस हमेशा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर, हमेशा देश के हक की बात जो होती है उसमें हमेशा कांग्रेस विफल रहती है। ठीक। आज भी इन लोगों के पास में अच्छा मौका था, जैसे समीर जी ने कहा, बहुत अच्छा मौका था अपनी स्थिति को रिवाइव करने का, देशवासियों के सामने अपनी इमेज को सुधारने का, कि सोनिया गांधी जी ये पत्र लिखती कि धन्यवाद, इसका क्रेडिट ले लेती, इसका क्रेडिट ले लेती कि मैंने जो आवाज उठाई थी कि आप इसको जल्दी लाइए नारी शक्ति बंधन अधिनियम को, और आपने स्वीकार किया और आप जल्दी लाए। लेकिन कौन इनकी अकल की बात करे प्रखर जी? आप खुद देखिए, क्रेडिट लेने की बजाय ये बिल्कुल। और बदनामी और ऐसी बात अपने सिर पर लेंगे